यथा योग्य सबको नमन। मैं आत्म परिचय 305 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में महाराज बभ्रुवाहन के द्वारा प्रेत को पिंडदान करके मुक्ति प्रदान किया जाता है। इस संबंध में इस कथा का श्रवण कीजिए और आपसे निवेदन है कि जिसने एक भी बार सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने इस मित्रों के पास इसे भेजकर सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनके भी घर परिवार में उनके पितर संतुष्ट होकर के मोक्ष की प्राप्ति करें और हर प्रकार से उनकी कृपा उनके घर में प्राप्त हो, जिससे दुख और कष्ट से मुक्ति मिल सके, सभी के घर में शांति हो, विघ्न व्यवधान दूर हो, सभी स्वस्थ और निरोगी हो। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। आइए इस प्रतिध्वनित को आप अपने यहाँ अपने स्थान पर अपने घर में जरूर ध्वनि पूर्वक उच्च स्वर से आप आह्लादित करें, जिससे नेगेटिव एनर्जी विघ्न व्यवधान दूर हो जाए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी, राजा ने किस प्रकार से उस प्रेत की निवेदन को सुना और किस प्रकार से उसकी सहायता की और दैहिक संस्कार किया, इस संबंध में सुने। स्वादुदकं फलं चास्ति वने अस्मि शीतलं शिवं ना प्राप्नोमि क्षुधार्तो अहं तृषार्तो ना जलं क्वचित् यदि मे हि भवेदराजन् विधिर्नारायणो महान् तदग्रे वेद मंत्रैश्च क्रिया सर्वोर्धदैहिकी तदा नश्यति मे नूनं प्रेतत्वं नात्र संशयः वेद मंत्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जंतुषु सात शास्त्र श्रवणं विष्णु पूजा सज्जन संगति प्रेति योनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है राजन, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, इसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगत, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्व नाशिनीं सुवर्ण द्वयम् आनी सुवर्णं न्याय संचितम् तस्य नारायणयस्येकां प्रतिमां भूप कल्पयेत् पीतवस्त्रयुगच्छानां सर्वाभरणभूषितां स्नापितां विविधैः त्वयैर् अधिवास्ये यजेत् ततः। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से बेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर
अधिवासित करें, तदनंतर उसका पूजन करें। पूर्वे तु श्रीधरम तस् दक्षिणे मधुसूदनम, पश्चिमे वामनम देवम उत्तरे च गदाधरम, मध्ये पितामहं चयु तथा देवम महेश्वरम, पूजयेत् च विधानेन गंध पुष्पादिभिः पृथक्, तथा प्रदक्षिणीकृते वहनौ संतर्प्य देवताः, घृतेन दघना क्षीरेण विश्वे देवांश तर्पयेत्। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्य के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तथा स्नातो विनीतात्मा यजमानः समाहिताः, नारायणाग्रे विधिवत स्वाम क्रियम और्धदैहिकीम्, आरभेत यथा शास्त्रम क्रोधलोभ विवर्जिताः, कुर्यात् श्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनम् तथा पराणि विप्रेभ्यो दद्याच्चयु त्रयोदश, शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वपेत। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृषोत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करे, फिर शय्यादान देकर प्रेत के लिए घट का दान दे। पददान के अंतर्गत छत्र, छाता, उपाना, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपत्र, आमन्न, कच्चा अन्न, भोजन, घृत और यज्ञोपवीत को मिलाकर 7 धनछा 13 पद की संपूर्णता होती है। यह सारोद्धार 1383-84 में बताया गया है। राजोवाच कथम प्रेत घटम कुर्याद दद्याद केन विधानता, ब्रूहि सर्वान अनुकंपार्थम घटम प्रेत विमुक्तिदम। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेतवाच साधु पृष्ठम महाराज कथयामि निबोधते, प्रेतत्वं न भवेद अध्ययन दानेन सुदृढ़ेन च, दानम प्रेत घटम नाम सर्वाशुभ विनाशकम, दुर्लभम सर्वलोकानां दुर्गति क्षय कारकम, संतप्त हाटकमयं तु घटम विधाय ब्रह्मेश केशवयुतम सह लोकपालैः, क्षीराज्ये पूर्ण विवरम प्रणिपत्य भक्तया विप्राय देह तो दान सतई की मन्ने। प्रेत ने कहा, हे राजन, आपने ठीक पूछा। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व तो नहीं होता उसे मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला होता है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला होता है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों के देने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा मध्य तथा विष्णु शंकरा शंकरो अव्ययः, प्राच्यादिषु च तत्कंठे लोकपालान क्रमेण तु, संपूज विधिवद राजन धूपै कुसुम चंदनै, ततो दुग्धा आज्य सहितम घटम देयम हिरण्यमयम, सर्व दानाधिकम चैतन्य महापातक नाशनम, कर्तव्यम श्रद्धया राजन प्रेतत्व विनिवृत्तये। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस
हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवानुवाच एवं संजल्प तस् तस्य प्रेतेन सह काश्यप सेना आजगाम आनुपदम हस्तस्व रथ संकुलः ततो बले समायाते दत्वा राज्ञे महामणिम नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ प्रेतो दर्शनम ये युवान। हे कश्यप पुत्र गरुण जी, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उस प्रेत ने प्रणाम करके अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। तस्माद वनाद विनिष्क्रम्य राजापि स्वापुरम ययौ सोपुरम चा समासादे तत्सर्वं प्रेत भाषितम् चकार विधिवत पक्षिणोर्ध दैहिकजं विधिं तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तो दियुमेयौ। चकार विधिवत पक्षिणोर्धैहिकं विधिं चकार विधिवत पक्षिणोर्धो दैहिकजं विधिं तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तो दियुमेयौ। हे पक्षिण गरुण जी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान पूर्वक और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। श्राद्धेन परदत्तेन गता प्रेतो अप सद्गतिम किम पुनः पुत्र दत्तेन पिता यातीति चाद्भुतम इतिहासम इमं पुण्यम शृणोति श्रावेच्च यः न तो प्रेतत्वम आयाता पापाचारयुतावपि। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति न हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें अर्थात सदगति हो जाएगी। पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है, जो सुनाता है, वह दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे बभ्रुवाहन प्रेत संस्कारो नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आदि शक्ति माता भगवती की जय।